Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are in the last lecture of time series analysis. Students, हमने टाइम सीरीज एनालिसिस के हवाले से जो बातें की हैं अभी तक उसको मैं पहले थोड़ा रैप अप कर रहा हूँ और फिर उसके बाद जो मैं अपना ये लास्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूँगा। टाइम सीरीज़ के अंदर हमने पहले ये देखा था कि टाइम सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ का नाम है कि जो ईयर वाइज आपके पास अगर डाटा अवेलेबल हो या क्वार्टर वाइज हो या मंथ वाइज हो तो ऐसे डाटा को हम टाइम सीरीज़ डाटा बोलते हैं। इस डाटा के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इस डाटा की वैल्यूज़ के अंदर जो वेरिएशन आती है उनके अंदर वो 4 किस्म की वेरिएशन जो है हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मसलन आपके पास ये देखें, ये डाटा जो है जो आपके सामने लिखा हुआ है ईयर वाइज, ये एक टाइम सीरीज़ डाटा है और इस डाटा की वैल्यूज़ के अंदर ये आपको डिफरेंट वेरिएशंस भी नज़र आ रही हैं। टाइम सीरीज़ के हवाले से हमने इन वेरिएशंस को 4 कंपोनेंट्स की शक्ल में पढ़ा था। पहला कंपोनेंट जो था वो था सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड के बाद जो है हमने सीजनल वेरिएशन पढ़ा, सीजनल वेरिएशन के साथ जो है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस पढ़ा और फिर हमने एंड पे इर्रेगुलर वेरिएशन की बात की। फिर ये चारों कंपोनेंट्स स्टडी करने के बाद हमने बात की कि एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज़ से क्या मुराद है। एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज़ जो है वो आपको टाइम सीरीज़ के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेटली स्टडी करने का नाम है। और फिर इसके बाद हमने ये भी अज्यूम किया कि कोई भी टाइम सीरीज़ की जो वैल्यू है वो या तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को फॉलो करती है या एडिटिव मॉडल को फॉलो करती है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर या हम जो वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे वो ये कंसिडर करेंगे कि हर वैल्यू जो है वो 4 मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को फॉलो करती है। मसलन हर वैल्यू, ये एक वैल्यू है टाइम सीरीज़ की वैल्यू, इसके अंदर 4 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रही है। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, उस वैल्यू को हम यूँ कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट, अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को कंसिडर किया जाए तो उसमें आपके पास जो है ट्रेंड मल्टीप्लाइड बाय सीजनल वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय साइक्लिकल वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय इर्रेगुलर मूवमेंट। तो हम अज्यूम करते हैं कि हर वैल्यू जो है इन 4 चीज़ों का प्रोडक्ट लेकर हमें मिलती है। फिर इसके बाद हमने बात की कि जो सेकुलर ट्रेंड है, यानी कि ट्रेंड को ऑब्जर्व करने का क्या तरीक़ाकार है, उस केस में हमने 4 मेथड्स जो हैं वो ट्रेंड के फाइंड आउट किए थे। पहला मेथड जो था वो था मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, जो आज हम करेंगे। इसके अलावा मैंने 3 मेथड्स आपको करवाए थे। एक था मूविंग एवरेज मेथड, एक था सेमी एवरेज मेथड और एक था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये तीनों मेथड जो हैं हमने पूरे टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर इन तीनों मेथड्स को फोकस किया, इनके डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को स्टडी किया, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टडी किया और अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। आज का जो हमारा मेथड है वो मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के लिए या ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए फ्री हैंड कर्व को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्री हैंड कर्व की कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं। उसके लिए आते हैं, आज हम ये मेथड स्टडी करने लगे हैं। देखिए, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व में सबसे पहले हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, क्या करना है, इसको पहले उसको थ्योरेटिकली समझ लें, फिर उसके बाद जो है हम उसको न्यूमेरिकली जो है ग्राफिकल सूरत में आपके सामने पेश करूँगा मैं। इसमें आपके पास देखें, ये एक डाटा अवेलेबल है और इस डाटा के अंदर आपके पास 1995 में y की वैल्यूज़ हैं, 1996 में है, 97, 98, 99, 2000 एंड 2001। ये आपको डिफरेंट y की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। आपने इसका मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व अप्लाई करके ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आपको याद होगा मैंने टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए एक बात की थी। जब शुरू में हमने टाइम सीरीज़ स्टार्ट की थी तो टाइम सीरीज़ का जो ग्राफ होता है उसको हम हिस्टोरीग्राम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो गिवन डाटा है इससे एक हिस्टोरीग्राम जो है वो बनाएंगे। हिस्टोरीग्राम बनाने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप डिफरेंट डॉट्स लगाते जाएं ईयर टू ईयर और वाई की वैल्यूज़ के मुताबिक, तो उन डॉट्स को आपस में मिलाकर जो आपके पास एक डायग्राम सामने आएगी वो हिस्टोरीग्राम कहलाएगी। हम इस हिस्टोरीग्राम को न्यूमेरिकली भी देखेंगे सेकंड बोर्ड के ऊपर। फिर इसके बाद हम उसी हिस्टोरीग्राम को यूज़ करके एक ट्रेंड लाइन जो है जो इस हिस्टोरीग्राम में से फाइंड आउट करेंगे और उसके मुताबिक हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ जो है हम उस ट्रेंड लाइन से रीच कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सेकंड बोर्ड की तरफ, जहां पर पहले जो है इस डाटा की हिस्टोरीग्राम बनाएंगे और फिर उसी हिस्टोरीग्राम को हम यूज़ करेंगे अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। चलते हैं हम सेकंड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हिस्टोरीग्राम बनाने के लिए सबने क्या करना है, पहले डाटा के जो आपको ईयर्स दिए हुए हैं उनको अलोंग एक्स एक्सिस
और जो आपके वाई की वैल्यूज़ हैं उनको अलोंग वाई एक्सिस जो हैं उनकी स्केलिंग के मुताबिक हमने काम करना है। ये देखें आपके पास ये गिवन डाटा था जिसमें ईयर्स आपको ये दिए हुए हैं 1995 से लेकर 2001 तक, और यहाँ पर आपके पास ये वाई की वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं। इन्हीं वाई की वैल्यूज़ और ईयर्स को देखकर मैंने जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 1995, 96 इक्वली स्पेस जो हैं वो मैंने ईयर्स को इक्वली स्पेस जो है वो वहाँ पर डॉट्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो है जो आपके पास y की वैल्यूज़ हैं, आप अगर नोट करें तो y की वैल्यूज़ जो हैं वो 65 से लेकर 130 तक चल रही हैं, यानी कि इसी रेंज के अंदर आपने y एक्सिस को स्केल करना है ताकि आप जो है वो ईजिली डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर सके। बहुत ज़्यादा छोटी स्केल भी नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल भी नहीं लेनी जिससे आपकी जो ग्राफ है वो आपके, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आपका ग्राफ आपे से बाहर हो जाए, आपका ग्राफ पेपर से बाहर हो जाए, या आपका ग्राफ जो है वो पेपर से बाहर हो जाए। उसके लिए आपने जो है वाई एक्सिस के अलोंग भी मैंने जो है वो 2020 का स्केल लेकर आपका 140 तक ये वाली बात की है, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने सिर्फ ईयर्स को शो किया है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी आपका प्रोडक्शन है, सेल्स है, जो भी वाई आपको डिमांड है वो तमाम जो है आपने वाई एक्सिस के ऊपर आपने लिखना है। अब आप देखें कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है 1995, ये है आपके ईयर की फर्स्ट वैल्यू। 1995 के सामने जो है आपके पास y की वैल्यू जो है वो 65 है। इसको आप y की वैल्यूज़ ये कह लें, ये सारी जो हैं आपकी y की वैल्यूज़ चल रही हैं। 65 जो है ऑब्वियसली ये है आपका 60, आपने 1995 के अगेंस्ट 65 पे वैल्यू लगानी है। अब बात को समझना, यहाँ पर अगर मैं 60 और 80 का हाफ लेता हूँ ना, यहाँ पर फर्ज करें ये वाला, तो दिस इज माई 70, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ये आपका 70 बनता है। अब जाहिर बात है आपको 70 तो नहीं चाहिए, आपको तो 65 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 10 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो इसका अगर मैं हाफ लूंगा तो वो यहां पर आएगा, ये वाला जो है ये आपका आ जाएगा 65। ये जो दूसरी लाइन मैंने आपने लगाई है ये 65 है। 1995 से आप 65 के अगेंस्ट जो है आप यूं कर सकते हैं, यहां पर आप इसको अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें, 1995 से आपने 65 तक एक पॉइंट लगा देना है। यहां पर जी ये मेरा 65 तक एक पॉइंट है 1995 से, ये मैंने एक पॉइंट जो है वो 65 तक लगा दिया है 1995 से, एक पॉइंट लगा दें। इसको ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये लें, वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर 1996 से आपके पास जो है वो है 95, 1996 95 है। ओके नाउ अगर फर्ज करें मैं 80 से 100 को दरमियान में कट करता हूं यहां पर, तो ये मेरा बनता है 90, ये आपके पास 90 आ जाएगा। आपको चाहिए 95, तो ऑब्वियसली इस 90 से ये वाला 90 और ये 100 है और ये 10 का डिफरेंस है, तो आपने इसका हाफ करना है, तो यहां पर 95 आ जाएगा, यहां पर 95 आ जाएगा। आपने क्या करना है 1996 से 95 तक एक दूसरा डॉट लगा देना है। 1996 से आप जो है दूसरा डॉट लगा सकते हैं 95 तक, नहीं जी 1996 से 95 तक एक दूसरा डॉट लगा दें, ये 1996 है और यहां रहा ये आपका ऊपर थोड़ा सा 95 आ जाएगा। दिस इज योर 95। 1996 से आप 95 तक ये डॉट लगा सकते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका ये। ठीक हो गया। अब 95 के अगेंस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, यहां पर ये 65 के अगेंस्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपके पास है 85 का। 85 जो है 1997 से 85 तक, नहीं 1997 है और इसका आपने 85 पे लगाना है। देखिए जरा, ये 80 है, ये 90 है, इनके मिडल पे 85 आ जाएगा, इधर आप इसको मिडल कर सकते हैं, 85 आ जाता है। 85 के लिए आप 1997 और 85 के अगेंस्ट आप लगा सकते हैं 1997 और 85, ये 1997 है और ये रहा आपका 85। यहां पर ये आपका तीसरा डॉट लग जाएगा 85 के अगेंस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 1998। 1998 पे 115 है। नाउ 115 के लिए आप देखेंगे तो ये 100 और ये 120 है। जाहिर बात है जब आप इसका हाफ करेंगे तो ये 110 बनेगा, ये वाला ये इसका 110 बनेगा। आपको 115 चाहिए तो
110 और 120 के दरमियान जो है ये 115 आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो ये 115 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको 1998 के अगेंस्ट से चाहिए 115, तो मैं इसको डायरेक्टली भी ये लिख सकता हूं। अगर आपकी आईसाइट बेहतर है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो आप विदाउट यूजिंग द स्केल यू कैन पिन पॉइंट इट, स्केल को यूज़ किए बगैर भी आप वो लगा सकते हैं। ये आ जाएगा जी 115। फिर 1999 पे 110 है, ये 1999 है और इसके अगेंस्ट आपने 110 लेना है। ऑब्वियसली ये आपके पास 100 है, ये 120 और इसके मिडल पे ये 110 है। 1999 के अगेंस्ट जो है वो 110 जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये है जी 1999 के अगेंस्ट 110। ओके, अब इसी तरह से 2000 के अगेंस्ट है 120। ओके, 2000 के अगेंस्ट जो है वो 120 आ जाएगा, ये 2000 है, इसके अगेंस्ट आप 120 लेना चाहते हैं तो ये आपका 120 आ जाएगा जी, 2000 के अगेंस्ट 120। एंड फाइनली आपके पास 2001 के अगेंस्ट है 130। तो 130 ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे 120 और 140 का मिडल अगर आप करते हैं तो 130 आ जाएगा, ये मिडल है, तो दिस इज योर 130। आप जो है 2001 के अगेंस्ट 130 पे आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जी आपका 130। नाउ ये डॉट्स जो हैं अभी आपने बना दी हैं, बट दिस इज नॉट येट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपने क्या करना होता है कि इन डॉट्स को आपने मैच करना होता है एक दूसरे के साथ। अब चूंकि मैंने हिस्टोग्राम के अलावा एक ट्रेंड लाइन भी लगानी है, इसलिए मैं जो इन डॉट्स को आपस में मैच कर रहा हूँ डॉटेड लाइन के जरिए। वैसे अगर वैसे आ जाए ना आपको कि हिस्टोग्राम आप ड्रा करें, तो आपने उसको सॉलिड लाइन के साथ इन तमाम डॉट्स को आपस में मिला देना है। लेकिन अगर अब वैसे आ जाता है कि आपको ट्रेंड वैल्यूज भी उसमें से एवेलुएट करनी है, तो फिर इसको डॉटेड लाइन के जरिए कर दें, ताकि बाद में हम ट्रेंड वैल्यूज को जब निकाल सकें तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो। देखें इसमें कैसे करना है, आपने इनको डॉटेड लाइन के जरिए आपस में ज्वाइन कर लें। आप यूं कर लें कि पहले आप जो इसको सॉलिड लाइन लगाएं और बाद में आप इसको, मैं इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये सॉलिड लाइन लगा लें आप, ये देखिए दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करना है, सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं पहले, ताकि आपको सॉलिड हिस्टोग्राम नजर आना शुरू हो जाए। पहले हिस्टोरीग्राम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। आपने फर्स्ट बुक के अंदर जो है हिस्टोग्राम के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अब चूंकि मेरे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, मैं डॉटेड लाइन ना भी यूज करूं तो डिफरेंट कलर से मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास जो है ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड वैल्यूज जो हैं वो कहां पर फॉल कर रही हैं। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास हिस्टोरीग्राम बन जाती है। हिस्टोरीग्राम जो है वो एक ओवरऑल आपको एक इमेज दे देती है, ओवरऑल डायरेक्शन बता देती है कि आपका डाटा किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। आइदर इट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें ये लग रहा है कि हमारा डाटा जो हम ईयर टू ईयर मूव कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीजिंग पैटर्न पर आगे मूव कर रही हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीजिंग पैटर्न पर आगे मूव करती जा रही हैं। अच्छा, अब ये तो हिस्टोरीग्राम बनाने के बाद हमारा जो मेन पर्पस है वो है ट्रेंड वैल्यूज़ को एवेलुएट करना। हमने एक फ्री हैंड लाइन जो है वो इसमें से लगानी है। वो फ्री हैंड लाइन लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फ्री हैंड लाइन तो मैं कहीं से भी लगा सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन माई जजमेंट। मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, मैं इधर से यूँ कर सकता हूँ, नीचे से लेकर जा सकता हूँ। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि फ्री हैंड कर्व जो होगी, उस फ्री हैंड कर्व के लिए एक हमारे पास गाइडलाइन मौजूद है। वो गाइडलाइन ये है कि आप जो y की वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, ये वाली y की वैल्यूज़, इन तमाम y की वैल्यूज़ की एवरेज निकाल लें। y की वैल्यूज़ की जब आप एवरेज निकालेंगे तो दैट एवरेज इज y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n 720। ये 720 आ जाएगा अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ 7 है, 720 को 7 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 102.85। आपने फ्री हैंड लाइन लगाने से पहले इसको 102.85 जो है ये आपने मीन फाइंड आउट कर लेना है। अब मीन फाइंड आउट करने के बाद इसी मीन को आपने यहाँ पर प्लॉट करना है, एक डॉट लगा देना है इस मीन का।
वो डॉट जो है मैं दूसरे कलर से लगाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 102.85, दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं 103 के इक्वल जो है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप रफली लगा रहे हैं ये पॉइंट, तो हम इजीली यहां पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। देखें जरा 102.85, ये रहा आपका 102, ये है आपके पास 110, ये है 115, ये है आपका 105। ये जो रेड मैंने लगाया है दिस इज माय 105। अब 105 से नीचे ही होगा ना 102 या 103 आपने निकालना है, तो इससे थोड़ा सा बिलो रखकर आप एक पॉइंट लगा सकते हैं, ये वाला जो है, और इसके मिडल ऑफ द ईयर पे चले जाएं। देखें जरा मिडल ऑफ द ईयर कौन सा है आपका, 1 2 3 1 2 3 1998। 1998 आपका मिडल ऑफ द ईयर है और आपके वाई बार की वैल्यू है वो 103 के इक्वल है या उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो आप क्या करें, 1998 के अगेंस्ट 103 देखें, ये है 1998 और इसके अगेंस्ट जो है आप 103 की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये अगर मैं 1998 के लिए ये वाली लाइन जो है अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करूं तो यहां पर मेरे पास 103 के लिए ये 1998, यहां पर आप स्केल रख सकते हैं 1998 के अगेंस्ट, और आपने को वैल्यू चाहिए 103 की। ये 100 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ये रही 100 की वैल्यू इधर, और आपने इससे ऊपर जाना है 1998 पे, ये 100 आ गया आपका, और थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 103। ये वाला जो रेड आपको नजर आ रहा है दिस इज 103। ये रेड जो है ये इस रेड से थोड़ा सा बिलो मैंने लिखा है, ये 103 है। आपने इस पॉइंट में से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा कर लेनी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो और जो इस पॉइंट में से गुजरे। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपको याद हो, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार वाई बार। रिग्रेशन लाइन हमेशा एक्स बार और वाई बार में से पास करती है। वाई बार तो आपका ये आ गया, और एक्स बार जो कि एवरेज मीन है, एवरेज ऑफ द ईयर्स है, वो एवरेज को मैंने मिडल के तौर पर यूज कर लिया। तो आपका मिड ऑफ द ईयर और साथ में ये वाई बार के ऊपर आपने डॉट लगा देना है। इस डॉट से गुजरती हुई आपने एक ट्रेंड लाइन जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। हम देखते हैं इस डॉट से गुजरती हुई एक लाइन मैं लगाने लगा हूं। ये डॉट मैंने रेड कलर में रखा है ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं इंप्रूव कर रहा हूं। ये इस डॉट से गुजरती हुई एक लाइन आप जो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हो वो आप लगा सकते हैं ताकि आपके पास जो है आप ट्रेंड वैल्यूज वहां से डिटेक्ट कर सकें। देखिए जरा, हम इस पॉइंट में से गुजरती हुई ये लाइन लगाते हैं जो कि ऐसे भी होगा कि यहां पर इसके साथ भी चलेगी, दूसरी लाइन के साथ भी। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको फ्री हैंडली लगाऊं तो दिस लाइन शुड लुक लाइक दिस वन, ये ऐसे मूव करेगी। तो आप इसको इस तरह से मूव करवा सकते हैं, यहां से गुजार कर, और ऊपर वाली डायरेक्शन में इसको लेकर चलें। ये कोशिश करें कि ये जो पॉइंट है आपका, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट के बिलो से आपकी लाइन स्टार्ट हो और ऊपर तक लेकर चलें इसको। ये मैं ब्लू लगा रहा हूं लाइन जो कि आपके डाटा की जनरल डायरेक्शन को शो करेगी, दिस वन। लें जी, ये मैंने फ्री हैंड कर्व लगाई है। अपने डॉट को ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने कोशिश किया कि उस डॉट में से वो लाइन गुजरे जो डॉट आपने डिसाइड किया था कि इस लाइन में से, इस डॉट में से वो लाइन जरूर गुजरेगी। ये वाला जो है, ये डॉट देखें, ये वाला। अब जो है आपके ये जो फ्री हैंड कर्व आपने लगाई है, इस फ्री हैंड कर्व से आप ट्रेंड वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। अब ट्रेंड वैल्यूज आपने रीड करनी, ये तो आपके पास आ गई हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए ये आपकी ब्लैक जो यूज हो रहा है, जो ब्लैक लाइंस चल रही हैं, ये आपकी हिस्टोरीग्राम को शो कर रही हैं। दिस इज योर हिस्टोरीग्राम। जो ब्लैक लाइंस चल रही हैं ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं, हिस्टोरीग्राम है। अब हिस्टोरीग्राम से इतर ये वाली जो आपने ये फ्री हैंड कर्व आपने लगाई है, फ्री हैंड लाइन आपने लगाई है, ये ब्लू लाइन जो है ये फ्री हैंड लाइन है। इस फ्री हैंड लाइन से आप डिफरेंट ट्रेंड वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वे आप इन डिफरेंट ट्रेंड वैल्यूज को कैसे रीड करेंगे। मसलन आप 1995 की अगर बात करें तो 1995 के सामने ये वाली लाइन जो है, ये वाला पॉइंट है,
यहां से अगर मैं 1995 को रीड करूं तो ऑलमोस्ट 60 के नज़दीक मेरे पास 1995 के लिए वैल्यू आती है। यहां पर मैं इसके ऊपर जो है वो तमाम रेड लाइंस जो हैं, रेड डॉट्स लगा रहा हूं, जो कि आपको आइडिया दे देंगे ये वाली वैल्यू 1995 के सामने, ये 1996 के सामने जब आप वैल्यू लगाते हैं, ये वाली 1996 के सामने, यानी कि इस डॉट के बिल्कुल सामने वैल्यू, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1996 के सामने। यहां से आप देख लें, ले जी 1996 के सामने ये वाली वैल्यू, ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज हम यहां पर रीड कर लेंगे। फिर इसके बाद 1997 के सामने, 1997 के सामने अगर आप स्ट्रेट ऊपर जाते हैं 1997 के सामने, तो 1997 के सामने वाली वैल्यू जो है वो आपकी ये बनती है, ये ऑलमोस्ट यहां पर हमेशा याद रखना है कि जो आपकी ट्रेंड वैल्यूज हैं वो उन्हीं के बारे सामने आ जाएंगी। इसी तरह से आपके पास जो है 1998 के सामने, 1998 के सामने ट्रेंड वैल्यू वही है जो आपकी 102 पॉइंट, ये वाली हम लिख लेंगे यहां पर वैसे ही। फिर इसके बाद 1999 के सामने ये वाली वैल्यू आपकी 1999 को है, और इसके बिल्कुल सामने जो है वो ये वाली वैल्यू बनती है, और इसके सामने 2000 के सामने जो है वो वैल्यू ये बनती है, और यहां पर इसके सामने वैल्यू जो है वो ये बनती है। अब ये जितने भी रेड लाइंस हैं ये सारे के सारे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं सिर्फ y की वैल्यू लिख रहा हूं, 1996 के सामने y की वैल्यू जो है ये 60 है, बात समझते जाना। इसी तरह से आपके पास ये वाली वैल्यू जो है, इसको अगर आप करेंगे यहां पर, मसलन अगर आप ये रीड करना चाहते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है जिसपे ये y की वैल्यू बनती है, तो आप इस पॉइंट को यहां से मिला सकते हैं। यहां पर मसलन ये वाली वैल्यू जो है ये 60 है, ये वाली वैल्यू जो है यहां पर आपके पास ये 70 है, ये 65 है, और ऑलमोस्ट जो है ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 70 के ऊपर जो है ये फॉल करती है। अगर आप इस रेड को और इसको आपस में मिला लेंगे तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है ये वैल्यू यहां पर 70 से थोड़ा सा ऊपर भी आप कर सकते हैं। ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये 72 के नजदीक जो है ये वाली वैल्यू बनती है। अगर आप इस रेड को इसके साथ ज्वाइन करेंगे यहां पर, तो आपके पास जो है आप इसको कर सकते हैं ये इस तरह से, मैं करके बता देता हूं आपको। ये वाली वैल्यू जो है दिस इज ऑलमोस्ट, ये आपके पास 60 है, ये आपके पास 70 है, ये आपके पास 65 है, और ये आपके पास 72 है। मैं यहां पर 72 लिख रहा हूं। सिमिलर फैशन में अगर आप ये वाली वैल्यू देखना चाहते हैं तो इस वैल्यू को जो है वो आप सामने से मूव करवा सकते हैं। मसलन यहां से आप लेकर चलें इसको, कोशिश करें कि आपकी वैल्यू जो है वो स्ट्रेटन वाई एक्सिस के साथ टकराए। ये अब इसका मतलब है कि ये 680 है, ये 85 है, ये 90 है, ये 85 है, और ये ऑलमोस्ट 86 पे ऊपर ये वैल्यू आती है। ये वाले वैल्यू जो होगी वो 86 होगी, ये वाला पॉइंट ये 86 है। आपकी ट्रेंड वैल्यूज में मैं सिर्फ ये डॉट्स की शक्ल बना रहा हूं। यहां पर आपके पास जो है ये 10, ये वाला पॉइंट जो आपने किया था इसके ऊपर 100 से ऊपर था, ये वाला पॉइंट 100 से ऊपर जो है वो ये आपके पास आता है जी 10, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये नीचे 100 है और 100 से ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। यहां पर आपके पास आता है जी ये 102, ये 102.85, यहाँ 103 हमने इसको ज्यूम कर लिया था, ये 103 है, 103, और 103 के बाद आपके पास इसी तरह से ये वाला पॉइंट आप देख लें। इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट 120 पे अगेंस्ट आ रहा है। ये 120 है। ये वाला पॉइंट देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है इसको अगर आप मिलाएंगे इसके साथ तो ये ऑलमोस्ट 130 है। ये वाला पॉइंट देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है यहां से ये 140 से ऊपर जा रहा है। फर्ज कर लें कि ये 140 से ऊपर यहां तक अगर जाता है तो दिस पॉइंट इज 150, ऑलमोस्ट 150 पे चला जाता है, या 1 ये वाला ये 10 ऊपर गया है, और इसको आप थोड़ा सा कह सकते हैं 150, 148 कह लें आप, 150 एग्जैक्टली नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन रीड योर ट्रेंड वैल्यूज।
आपने जो लाइन स्ट्रेट लगाई है वो इस वाई बार की बेस पे लाइन बना लें और फिर उसके ऊपर से आप ट्रेंड वैल्यूज को रीड करके लिख सकते हैं। दिस इज ये हमारा मेथड है, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। पहले हिस्टोरीग्राम बनाएं, हिस्टोरीग्राम बनाने के बाद मीन की वैल्यू के मुताबिक अपनी लाइन ड्रा करें, फिर उस लाइन के मुताबिक जो है वो अपनी वैल्यूज को वहां से रीड करते जाएं और रीड करके आप लिख लें। यहां पर नीचे मैं लिख सकता हूं द रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यूज आर the required trend values are जी रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यूज आपके पास क्या क्या है जी, ये मैं लिख रहा हूं 60 है, 72 है, 60, 72, 86, 103, 120, फिर आपके पास आता है 130 एंड 148। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व में आपने क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग ईयर्स ले लेने हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये ईयर्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर इधर जो है जो भी आपकी डिमांड है या प्रोडक्शन है वो आपका वेरिएबल इस साइड पे आ जाएगा। आप इसका प्रोडक्शन कंसिडर कर लें। प्रोडक्शन को अलोंग वाई एक्सिस और ईयर्स को अलोंग एक्स एक्सिस लेकर पहले आपने हिस्टोरीग्राम बना देनी है। हिस्टोरीग्राम बनाने के बाद ये वाली फ्री हैंड कर्व आपने लगानी है। फ्री हैंड से मुराद ये नहीं है कि आपने हाथ से लगा लेनी है, आपने वो जो है वो जो पॉइंट है आपको मैंने बताया कि आपको एक गाइडलाइन है कि आप वाई बार की वैल्यू निकालें, उसमें से गुजरती हुई एक लाइन लगाएं, उस लाइन के थ्रू जो है डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं हर ईयर के सामने वो नोट करते जाएं और उसके मुताबिक उनकी ट्रेंड वैल्यूज को रीड करते जाएं। दिस इज हाउ वी परफॉर्म अवर मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व से भी ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उनका बुनियादी पर्पस जो था वो था फ्यूचर एस्टिमेशन, कि हम उस चीज़ को एस्टिमेट कर सकें, उसी चीज़ का प्रोजेक्शन कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एक दूसरी चीज़ जो है, एक दूसरा टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।